तो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल संकल्प क्लासेस। तो आज का हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आइए हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट देखेंगे। यह है हमारा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा एक्स डैश एक्सिस। यह है हमारा वाई एक्सिस, यह है हमारा वाई डैश एक्सिस। ये हमने क्या है, ड्रॉ लाइन कर दिया। तो इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सेस, इसको बोलेंगे एक्स डैश एक्सेस, इसको बोलेंगे वाई एक्सेस, इसको बोलेंगे वाई डैश एक्सेस। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा जो है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आप एक्सेस पे क्वाड्रेंट को समझ गए। अब हम क्वाड्रेंट के जितने भी हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के साइन को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पे होता है प्लस कॉमा प्लस, यानी प्लस प्लस। यहाँ जो होगा वो माइनस प्लस होगा। ये माइनस कॉमा माइनस, ये प्लस माइनस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो साइन होते हैं वो प्लस प्लस होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के जो साइन होते हैं माइनस प्लस होते हैं। थर्ड के माइनस माइनस और फोर्थ के प्लस माइनस। अब हमारे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स पॉइंट। अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स देना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे x की वैल्यू रखेंगे, फिर y की वैल्यू रखेंगे। अगर आपसे कहता है शो डैट द कोऑर्डिनेट पॉइंट, यानी कोऑर्डिनेट पॉइंट को दिखाइए, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट को अगर प्लॉट पे दिखाना है तो सबसे पहले हम x की वैल्यू रखेंगे, फिर हम y की वैल्यू रखेंगे, तो हमें कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स पता चलेंगे। नेक्स्ट, जो ये x एक्सेस है, तो ये x एक्सेस है, तो x एक्सेस की जो वैल्यू होगी वो अब्सीसा कहलाएगी। अब सीसा, x एक्सेस की जो वैल्यू है अब्सीसा कहलाएगी, और y एक्सेस की जो वैल्यू है वो ऑर्डिनेट कहलाएगी। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं x, y होते हैं। जो x की वैल्यू होती है वो अब्सीसा कहलाती है, जो y की वैल्यू होती है वो ऑर्डिनेट कहलाती है। आइए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है ड्रॉ द तो आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है ड्रॉ द लाइन x डैश ओ एक्स एंड y डैश एस एक्सेस ऑन द प्लेन द ग्राफ पेपर एंड प्लॉट द पॉइंट्स ऑफ द गिवन बिलो। ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनको हमें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक ग्राफ बनाइएगा। ये हो गया x एक्सेस, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश एक्सिस, ये भी हो गया एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए सबसे मैक्सिमम नंबर 5 है। यहाँ पे कुछ भी नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर -1 -2 -3 -4 -5, कहीं तक भी डाल दीजिए। -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, आप कहीं तक भी इसको शो कर सकते हैं। अब देखिए 1 बाय 1 करके हम प्लॉट करेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है ए पॉइंट्स जो है 5,3 है। ए पॉइंट्स जो है 5,3 है। तो जो 5,3 है, ये जो 5,3 है 5,3, तो जो 5 वाली वैल्यू होगी, जो वैल्यू है वो x के लिए है, और ये जो 3 है वो y के लिए है। इसके लिए पहली वैल्यू x के लिए है, दूसरी y के लिए है। तो हमने यहाँ बताया था ना, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स पहली x होती है, दूसरी y। तो हम सबसे पहले x पे चलेंगे। x पे कितना है? 5। तो x एक्सेस हमारा, ध्यान से देखिए, x एक्सेस हमारा ये है, और माइनस का x एक्सेस ये है, y एक्सेस ये है पॉजिटिव का, y एक्सेस नेगेटिव का ये है। तो यहाँ पे x एक्सेस जो है 5 जो है पॉजिटिव का है, तो हम इधर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये 0 होता है, यहाँ पे 0 से स्टार्टिंग होती है। तो 5 देखिए 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे 5 हमारा ये आ गया, 5 यहाँ पे आया, और y पे कितना चलना है? पॉजिटिव का 3। तो y पे पॉजिटिव इधर मिलेगा और नेगेटिव इधर मिलेगा, तो y पे हमें पॉजिटिव 3 चलना है। तो 5 पे हम आ गए, तो 3 यहाँ से देखेंगे, इसी पे सीधे से यहाँ, इससे ये देखिए यहाँ ये
ये हो गया, फिर से समझ लीजिए एक्स एक्सेस पे 5, यहाँ से हम एक्स एक्सेस पे 5 चले और यहाँ से हम वाई पे 3 चलेंगे, वाई पे 3, तो ये हमारा पॉइंट्स यहाँ पे मिल गया वाई पे 3, तो ये हो गया हमारा 5,3, इसकी वैल्यू आपकी दे रखी है ए, तो ये हमारा ए प्लॉट हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा है यहाँ पे बी -3,5, दूसरा है -3,5, तो देखिए पहले हमारा एक्स एक्सेस पे -3, तो एक्स एक्सेस पे -3 इधर है, तो हम एक्स एक्सेस पे -3 आ गए, अब ये -3 आ गए तो वाई पे हमें 5 चलना है पॉजिटिव का, तो इसी पे वाई पे 5 चलेंगे पॉजिटिव का, तो वाई पे 5 ये है, यहाँ से ये देखिए ये हो गया, ये हमारा 5 का है और ये हमारा 3 का है, तो ये हो गया -3,5, ये हमारा -3,5 हो गया बी पार्ट। इसी तरह देखिए सी पार्ट -5, -4, सी पार्ट पे क्या है -5, -4, तो फिर से एक बार समझिए एक्स एक्सेस पे -5 है, तो एक्स एक्सेस पे -5 ये आ गया, एक्स एक्सेस पे -5 ये आ गया और यहाँ से हमें वाई पे कितना चलना है -4, तो वाई पे -4 किधर है नीचे है, तो यहाँ से हम वाई पे -4 ये आ गया, ये हमारा -5, ये वाई का -4, ये हो गया -5, -4 ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 2,6, तो y पे x एक्सेस पे 2 है, x एक्सेस पे 2 है, तो x एक्सेस पे हम 2 चलेगा, यहाँ से यहाँ पे x एक्सेस पे 2 आ गए, y पे -6, तो y पे -6, तो यहाँ पे -6 बढ़ा लीजिए, y पे -6, x एक्सेस पे 2 और y पे -6, तो y पे -6 यहाँ तक, ये हो गया आपका 2,-6, ये है हमारा डी पॉइंट। नेक्स्ट है 6,1, तो x एक्सेस पे 6, x एक्सेस पे 6 ये आ गए, -1 यानी -1 नीचे, यहाँ से -1 नीचे यहाँ, तो ये हो गया 6,-1 ई पॉइंट। तो आई होप आपको ये प्लॉट करना आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 2 समझ लीजिए, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, फाइंड द quadrant and show the points on the graph। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि आपको इस क्वेश्चन में बता रहा है कि जो क्वेश्चन फाइंड द क्वाड्रेंट एंड शो द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको जो पॉइंट्स दिए जाएंगे उसमें आपको क्वाड्रेंट भी बताना है और उसको ग्राफ पे भी शो करना है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे और उसको हमें ग्राफ पे भी शो करना है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है ए, तो क्वाड्रेंट बताना बहुत ही इजी है, तो क्वाड्रेंट बताना बहुत ही इजी, तो हम यहीं पे आंसर सॉल्व कर दे रहे हैं। तो देखिए ये 5,3 जो है 5,3 जो है ये किस क्वाड्रेंट में होगा, तो 5 है पॉजिटिव का और 3 भी पॉजिटिव का है। 5 क्या है, 5 भी आपके पास पॉजिटिव है और 3 भी क्या है आपके पास पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे पहले एक बार समझ लीजिए, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये था आपका एक्सेस। तो देखिए ये 5 भी पॉजिटिव 3 भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये किसका है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था और ये फोर्थ था। तो ये देखिए 5 भी पॉजिटिव 3 भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया, किसका, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ देखिए 6 भी पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये भी हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ देखिए 5 माइनस का है और 4 प्लस का है, तो देखिए माइनस प्लस है, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस है, ये किस क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का है। यहाँ पे देखिए 4 प्लस का है और 6 माइनस का है, प्लस माइनस ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ देखिए 0,6 है, तो 0,6 का मतलब हो गया 0,6, ये मतलब हो गया जब हम प्लाट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये 0 एक्सेस का है और y पे 6 है, तो ये y एक्सेस पे, किस पे, y एक्सेस पे, ये जो पॉइंट है y एक्सेस पे, किस पे है, y एक्सेस पे है। इसको एक बार और फिर से समझ लीजिए, ये 0 है और ये 1 2 3 4 5 6 है, तो 0,6 है, 0,6 है, यानी हम y एक्सेस पे हैं, वो भी पॉजिटिव की तरफ, y एक्सेस पे हैं हम किस पे, पॉजिटिव, y एक्सेस पे हम पॉजिटिव की तरफ हैं। अब यहाँ पे देखिए
-3,0 है, -3,0 तो माइनस हमारा इधर जाएगा, एक्स एक्सेस का माइनस हमारा इधर है और जीरो ना ऊपर ना नीचे, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सेस था, ये हमारा वाई एक्सेस था, ये वाई डैश था, ये एक्स है, एक्स डैश था और ये एक्स एक्सेस है। तो ये -3 है, तो -3 इधर आएगा और जीरो मतलब ना ऊपर ना नीचे, तो हम किस एक्सेस पे हैं, एक्स एक्सेस पे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स एक्सेस, वो भी निगेटिव की तरफ, किसकी तरफ, निगेटिव एक्स की तरफ। यहाँ देखिए 0,0, 0,0 का मतलब हुआ ये, 0,0 का मतलब होता है ये पॉइंट्स, तो जो ये एक लाइन है और ये एक्सेस और ये एक्सेस जहाँ मीट करते हैं वहाँ पे 0,0 होता है और इसको हम बोलते हैं ओरिजन। क्या है ये, ओरिजिन पॉइंट है, ये है ओरिजिन पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट। अब इसका देखिए ये माइनस का है, ये है हमारा माइनस का और ये भी हमारा क्या है, माइनस का है, दोनों हमारे माइनस के हैं, तो दोनों हमारे माइनस के हैं, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो आई होप आपको ये क्या करना आ गया, क्वाड्रेंट बताना आ गया। यह ध्यान रखिए, अगर 0, एनी नंबर, 0, एनी नंबर, यदि ये क्वाड्रेंट है 0, एनी नंबर, 0, एनी नंबर का मतलब 0 हो गया, कोई भी यहाँ पर नंबर रख दिया 3, तो 0, जब 3 हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 0,3 हो जाएगा, तो ये हमारा कहलाएगा वाई एक्सेस। कौन सा कहलाएगा, ये वाई एक्सेस के लिए है, वाई एक्सेस के लिए है। अगर यही चीज़ हो जाए, यही जो है एनी नंबर, 0, यानी कोई नंबर है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए यही नंबर है 3,0 हो जाए, अगर ये 3,0 हो जाए तो इसका मतलब ये है वाई, ये वाई एक्सेस था, ये हो गया एक्स एक्सेस। फिर से समझ लीजिए, 0, एनी नंबर यानी 0 के साथ कोई भी नंबर है क्वाड्रेंट का, तो जैसे 0,3 है तो ये वाई एक्सेस के लिए है, एनी नंबर, 0 यानी कोई भी नंबर, जैसे 3,0 है, अगर ये 3,0 हो जाता है तो ये एक्स एक्सेस हो जाता है। यदि एक्स एक्सेस की वैल्यू पूछता है, यदि कहता है कि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं हमारे एक्स, वाई होता है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमारे क्या होते हैं, एक्स, वाई। अगर x 0 हो जाए, अगर x 0 हो जाए तो ये y एक्सेस पे चला जाएगा, किस पे चला जाएगा, अगर x 0 हो जाए तो ये y एक्सेस पे चला जाता है, और अगर y 0 हो जाए, तो ये हो जाता है x एक्सेस पे चला जाता है, ये x एक्सेस पे चला जाता है। यदि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स में x एक्सेस कह रहा है, यदि x एक्सेस कह रहा है तो y 0 होगा, अगर y एक्सेस कहेगा तो x 0 होगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना आ गया। अब हम इसको प्लॉट पे शो करेंगे, क्या करेंगे, प्लॉट पे शो करेंगे। x डैश, y डैश, एक्सिस, ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। प्लेन पेपर पे बनाइएगा तो आप डिस्टेंस इक्वल लेके चलिएगा, ग्राफ पेपर पे इजी रहेगा। ये हो गया हमारा ग्राफ, हमने 1, 2, 3 काउंटिंग दिखा दिया। पहला देखिए 5,0 है, पहला हमारा पॉइंट है 5,0, तो ये हो गया x पे, ये हो गया x पे, ये हो गया y पे। तो x पे पॉजिटिव का 5, x पे पॉजिटिव का 5 ये हो गया, y पे पॉजिटिव। अब यहाँ पे x पे पॉजिटिव पे 5, यहाँ से हम यहाँ आ गए। अब y पे देखेंगे ऊपर के नीचे, तो ऊपर के नीचे देखने के लिए यहाँ प्लस का 3 है तो ऊपर, तो यहाँ पे प्लस का 3 है तो ऊपर ये आ गया, यहाँ पे ये और ये। तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं, इसको बाद में इस तरह से डैश कर दिया हमने। ये हो गया हमारा 5,3। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 6,2, क्या है 6,2। तो x पे, ये x का है तो 6 पे x ये हो गया, y पे 2 है, तो ये 2, 6,2 ये पॉइंट्स। -5,4, x पे -5 है तो x पे -5 ये हो गया, 4 y पे है पॉजिटिव का तो ये इधर हो गया, यहाँ से ये प्लस का, ये हो गया -5,4। पेंसिल से ड्रॉ करिएगा, आप इरेज कर दीजिएगा। यहाँ देखिए 4,6, तो ये हो गया 4, -6, तो x पे 4 प्लस का, x पे प्लस का 4 हो गया, माइनस का 6 इधर हो गया, तो माइनस का 6 ये हो गया और ये प्लस का 4 हो गया। तो 4, -6 डॉटेड कर लीजिए इसको, ये पॉइंट हो गया।
नेक्स्ट है 0,6, तो 0,6 देखिए 0 ये है, 0 ये है, और y पे 0,6 ये x के लिए है, ये x के लिए है और ये y के लिए है। तो x पे हमने कोई नहीं चला, x पे तो 0 है, y पे हमें पॉजिटिव का 6 चलना है, तो पॉजिटिव का 6 ये हो गया, ये हो गया, ये पॉइंट हो गया 0,6। अब ये देखिए ये वाला, ये जो पॉइंट है 0,6 है, ये केवल एक्सेस पे है, क्या है, एक्सेस पे है, ये y एक्सेस पे, इसीलिए यहाँ पे क्या इसका कोऑर्डिनेट क्या था, y एक्सेस था, यानी इसको हम y एक्सेस लिखे थे। यहाँ पे देखिए माइनस का 3,0, तो माइनस का ये देखिए माइनस का 3 ये आ गया, और 0 ना ऊपर ना नीचे, यानी ऊपर ना नीचे, तो ये हो गया माइनस का 3,0। ये किस पे है, x एक्सेस पे, ये क्या है, x एक्सेस पे, इसीलिए हमने इसको x एक्सेस लिखा था, x एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे है, ये ध्यान रखिएगा। 0,0 यानी 0,0 मतलब ना x पे ना y पे, तो 0,0 ये होता है, 0,0 ये होता है। माइनस का 2, तो माइनस का 2 ये हो गया, और माइनस का 4, तो माइनस का 4 ये हो गया, -2, -4 ये हो गया। अब यहाँ पे इसका नाम लिख दीजिए आप, ये पहला पॉइंट था a, ये a था, ये b था, ये ध्यान रखिएगा, इधर गया c है, ये d था, d, ये हमारा d पॉइंट था, ये d पॉइंट था, e ये हमारा e है, ये f ये हमारा f है, ये हमारा h है, h है। तो आई होप आपको जो है ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स को शो करना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ABCD, यानी ये जो प्लाट पे जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनकी हमें वैल्यू बतानी, वैल्यू मतलब कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स बताने हैं। तो पॉइंट्स बताने तो हमने बताया था कि सबसे पहले x की वैल्यू बताएंगे, फिर y की वैल्यू बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले a के लिए हमने क्या किया है, x पे देखेंगे, x पे हम ऐसे सीधे गए, यहाँ पे 6 आया, x पे हमारा क्या आया 6 पे, x पे हमारा क्या आया, x हमारा 6 आया, और यहीं से हम देखेंगे, यहीं से चलते चलेंगे, यहीं से चलेंगे, y पे क्या है 4 पे, y पे कहाँ आ गए 4 पे आ गए, 4 पे आ गया। इसी तरह b पे देखिए x एक्सेस पे हम चलेंगे, पहले x एक्सेस पे चले हम, x एक्सेस पे यहाँ से यहाँ तक 8 है, और 8 से यहाँ पे देखिए ये 2 पे है, ये क्या है 2 पे है, इस पे है 2 पे, तो यहाँ हो गया 8,2। इसी तरह देखिए c पे x एक्सेस पे हम 4 चले, x एक्सेस पे 4 चले, और y पे -2 चले। पहले हम x की वैल्यू रखते हैं, फिर y की वैल्यू रखते हैं। d पे देखिए x एक्सेस पे -2 चले, एक्सेस पे -2 चले, y पे -3 चले, तो ये हो गया -3, ये हो गया -2, -3। यहाँ पे देखिए e पे x एक्सेस पे -4, x एक्सेस पे -4, और y पे देखिए यहीं से y पे, ये y की तरफ, ये y की तरफ 3, y पे 3। इस तरह से हमारे ABCD के पॉइंट्स निकलते हैं। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, सबसे पहले क्या था, ये हमारे एक्सेस है, x डैश y डैश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है। जैसे ये हो गया 3, 4, -2, -6, -3, 4, -6। ये बताना है कि किस क्वाड्रेंट में है, तो किस क्वाड्रेंट में, तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू 3 प्लस का है, 4 भी प्लस का है, तो प्लस प्लस किस क्वाड्रेंट में हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो दोनों माइनस का है, तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस ये आपका हो गया कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ देखिए 4 प्लस का है और ये 6 माइनस का है, तो प्लस माइनस ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आई होप आपको क्वाड्रेंट पहचानना आ गया। अब देखिए x की वैल्यू जो होती है, वो जो x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है। जो फर्स्ट पॉइंट होता है, वो x की वैल्यू होती है, किसकी, x की वैल्यू होती है। और जो सेकंड होता है, जो सेकंड पॉइंट्स होता है, जो ये सेकंड पॉइंट्स है, ये जो सेकंड पॉइंट्स है, ये आपका होता है y एक्सेस की वैल्यू, y की वैल्यू। तो x की वैल्यू जो होती है, जो x की वैल्यू होती है उसे ही हम अब्सीसा बोलते हैं, और जो y की वैल्यू होती है उसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। और जो 0,0 होता है उसको ओरिजिन वैल्यू या ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। यदि कोई वैल्यू हो गया 0,3 है, तो 0,3 है या 3,0 है, 0,3 तो इसका मतलब ये जो है y एक्सेस पे है, ये y एक्सेस पे है। इसी तरह अगर 0,6 होगा तब भी ये y एक्सेस का है, 0,-2 होगा तब भी ये y एक्सेस पे है। यहाँ पे देखिए नंबर है, तो ये 3,0 है, तो 3,0 है, इसका मतलब ये x एक्सेस पे है।
इसी तरह 6,0 है तो भी एक्स एक्सिस पे है, -6,0 है तो भी एक्स एक्सिस पे है। अगर माइनस वाला है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, और अगर प्लस का है तो पॉजिटिव एक्सिस पे है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो आई होप आज का वीडियो, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो या परेशानी हो तो हमें कमेंट करें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं NCERT न्यू पैटर्न पे जो बुक आई है उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।